हीटर या हीट ब्लोअर क्या हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? आइए जानते हैं हीटर काम कैसे करता है और यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक कैसे है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सर्दियां आते ही सबसे पहले जिसकी याद आती है वो है हीटर या हीट ब्लोअर। थोड़ी ठंड लगी कि नहीं कि झट से हीटर चालू कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ से हमें राहत मिलती है वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। और आखिर यह हीटर काम कैसे करता है कि कुछ ही मिनटों में हमारा पूरा कमरा गर्म हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम हीटर और हीट ब्लोअर का पूरा साइंस समझेंगे, जानेंगे इसके फ़ायदे नुकसान और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि हीटर काम कैसे करता है। हीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है। इसके अंदर एक खास धातु का तार होता है जिसे हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है। यह तार अक्सर नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम दोनों से मिलकर बना होता है। जब इस तार में करंट बहता है तो इसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है और यही रेजिस्टेंस बिजली की ऊर्जा को गर्मी में बदल देती है। यह प्रक्रिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाती है, यानी जितना ज़्यादा करंट और रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। अब अलग अलग हीटरों में यह गर्मी फैलाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कॉइल हीटर, इसमें खुली हुई हीटिंग कॉइल होती है जो हवा को सीधे गर्म करती है। ऑयल फिल्ड हीटर, इसमें तेल भरा होता है जो धीरे धीरे गर्म होता है और समान तापमान देता है। फैन हीटर या हीट ब्लोअर, इसमें हीटिंग कॉइल के पीछे एक छोटा पंखा लगा होता है जो गर्म हवा को पूरे कमरे में फैलाता है। हीट ब्लोअर इसीलिए जल्दी गर्मी देता है लेकिन हवा को बहुत ड्राई बना देता है। हीटर हवा को कैसे बदल देता है? अब सवाल उठता है कि हीटर चलाने पर हवा इतनी ड्राई क्यों हो जाती है। असल में जब हीटर कमरे की हवा को गर्म करता है तो वह हवा में मौजूद नमी यानी मॉइस्चर को भी सोख लेता है। इससे कमरे की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और हवा सूखी लगने लगती है। यही कारण है कि जब आप हीटर वाले कमरे में ज़्यादा देर बैठते हैं तो नाक सूखना, गला खराब होना, आँखों में जलन और त्वचा फटना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ड्राई एयर हमारे शरीर के मोकोस लेयर को भी कमज़ोर कर देता है, जिससे सर्दी जुकाम या एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। शरीर पर क्या असर पड़ता है? अब बात करते हैं कि हीटर के शरीर पर असर क्या पड़ता है। स्किन ड्राइनेस, लगातार हीटर में बैठने से शरीर की नमी खत्म हो जाती है जिससे त्वचा फटने लगती है और खुजली होती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, गर्म और सूखी हवा से सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खासकर जिन लोगों को अस्थमा या एलर्जी है। आई इरिटेशन, आँखों की नमी भी कम हो जाती है जिससे जलन और रेडनेस होती है। इलेक्ट्रिक शॉक या फायर का खतरा, हीटर को ज़्यादा देर तक चालू रखने या गलत सॉकेट में लगाने से शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। ऑक्सीजन लेवल घटता है, हीटर हवा को गर्म करता है लेकिन कमरे में बंद हवा का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है जिससे सिर दर्द और नींद आना महसूस होता है। अगर आप छोटे बच्चे या बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो यह खतरा और बढ़ जाता है। हीटर का सही उपयोग, अब बात करते हैं कि अगर हीटर इतना नुकसानदायक है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि नुकसान ना हो। कमरे में वेंटिलेशन रखें, हमेशा हीटर चालू करते समय थोड़ी सी खिड़की खुली रखें ताकि हवा अंदर बाहर होती रहे। पानी का बर्तन रखें, कमरे में एक कटोरी या बर्तन में पानी रख दें जिससे हवा की नमी बनी रहेगी और ड्राइनेस कम होगी। लॉन्ग ड्यूरेशन में ना चलाएं, हीटर को लगातार 2 घंटे से ज़्यादा ना चलाएं, बीच बीच में बंद कर दें ताकि कमरे में फ्रेश एयर आए। सही वोल्टेज का हीटर चुनें, अगर कमरा छोटा है तो 800 से 1000 वाट तक वाला हीटर काफ़ी है। बड़ा कमरा है तो 2000 वाट का हीटर लें। एक्सटेंशन बोर्ड से बचें, हीटर को हमेशा डायरेक्ट सॉकेट में लगाएं। सस्ता एक्सटेंशन बोर्ड या लोड नहीं झेल पाता है। कौन सा हीटर सबसे सेफ है? अब अगर आप सोच रहे हैं कौन सा हीटर बेहतर रहेगा तो ध्यान रखिए, ऑयल फील्ड हीटर सबसे सुरक्षित और शरीर के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह हवा को ड्राई नहीं करता।
फ़ैन हीटर सबसे सस्ता होता है लेकिन हवा को बहुत सुखा देता है। इंफ्रारेड हीटर छोटे कमरे के लिए ठीक है लेकिन बच्चे या पालतू जानवर हो तो खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर बजट अनुमति देता है तो ऑयल्ड फील्ड हीटर लें क्योंकि यह नेचुरल वार्मथ देता है, बिल्कुल धूप जैसी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हीटर से सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि कई नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हीटर आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है सर्दियों में। आप बताइए, आपके घर में कौन सा हीटर है, फ़ैन वाला या ऑयल फील्ड वाला? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के साथ।